अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम मुरक्कब कसरों की जमा सीखेंगे। यहाँ पर एक मिसाल दी हुई है, एक अदद सही 1/4 जमा 3 अदद सही 1/2। तो जमा करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका इस तरह है कि सही आदात की पहले जमा कर ली जाए और एक साथ, और बटे वाले आदात की एक साथ। तो हम यहाँ पहले लिखेंगे इस तरह 1 जमा 3 जमा 1/4 जमा 1/2। अब 1 और 3 जो है 4 होते हैं, जमा 1/4 जमा 1/2। अब चूँकि ये हम नसब नहीं है, इसलिए इस कसर को हम नसब बनाने के लिए इस कसर को हमको 2 से ज़ब्त देना है। तो हम इस तरह ज़ब्त देंगे 4 जमा 1/4 जमा 1/2 को 2 से ज़ब्त देंगे हम 4 जमा 1/4 जमा 1 दूनी 2, 2 दूनी 4। अब ये हम नसब हो गए, तो अब इसको हम इस सूरत में लिखेंगे 4 जमा 1 जमा 2 बटे में हमको 4 मिल गया। अब 4 जमा 1 और 2 होते हैं 3 बटे में 4। इस कसर को हम इस तरह लिखेंगे 4 अदद सही 3/4। ये आ गया। अब हम दूसरा तरीका देखेंगे। इस दूसरे तरीके में क्या करना पड़ता है, पहले इस मुरक्कब कसर को आम कसर बनाना पड़ती है। तो हम आम कसर बनाएंगे, तो इसलिए 1 को यहाँ से 4 से ज़ब्त देंगे, 1 ज़ब्त 4 जमा 1/4 जमा 3 को 2 से 3 ज़ब्त 2 जमा 1/2। अब 1 चौक 4, 4 में 1 मिलाए 5, यहाँ हो गए 5/4 जमा 3 दूनी 6, 6 में 1 मिलाए 7, 7/2। अब यहाँ पर भी क्या हो गए, अब इस कसर को हमको हम नसब बनाना है, तो इस कसर को हमको 2 से ज़ब्त देना है। तो हम इस तरह लिखेंगे 5/4 जमा 7/2 को हमको 2 से ज़ब्त देना है। यहाँ 5/4 जमा 2 सती 14/2 दूनी 4। अब ये क्या हो गई, हम नसब कसर बन गई। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 5 जमा 14/4। 5 जमा 4 14, ये होते 19, 19/4। अब इस कसर को हमको मुरक्कब कसर की सूरत में लिखेंगे, तो वो इस तरह होंगी 4 अदद सही 3/4। तो इस तरह ये जवाब और ये जवाब एक जैसा आ गया। इस तरह आपको समझ में आ गया होंगे दोनों तरीक़ों से किस तरह मुरक्कब कसरों की जमा की जाती है।